हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और आज मैं आप सबके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि निकाला है भारत डायनामिक लिमिटेड ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, मतलब पीएसयू है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको ये पीएसयू रिपोर्ट करती है। अब ये इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन से ब्रांचेज एलिजिबल है, और क्या इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और क्या किस वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, और क्या आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की, वो आपकी 4 जुलाई है, जो कि अभी है, 2 बजे से स्टार्ट हो गया आज। और हाँ, ये आप चेक कर लेंगे एक बार वेबसाइट, क्योंकि मैंने 1 बजे के आसपास चेक किया था, तब तक तो नहीं आया था, तो होपफुली 2 बजे अभी आ गया होगा। और क्लोजिंग जो डेट है इनकी 19 जुलाई है, ठीक है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम अभी फिल करने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो शायद ये ऑनलाइन अपलोड करवाएंगे, तो मैं जो ओरिजिनल PDF है जो नोटिफिकेशन की, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उसका, तो उसमें आप सिर्फ वो देख लेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिएंगे, ठीक है। तो वो आप रेडी रखेंगे। फाइनल ईयर एलिजिबल है, ठीक है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। टोटल जो पोस्ट हैं वो आपकी 46 है, जिनमें आपकी ऊपर की जो ये 4 पोस्ट हैं, ये इन पोस्ट में उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। 1 साल का, 2 साल का या 10 साल का। तो ये पोस्ट आपके काम की नहीं रहेगी। हाँ, इसके बाद जितनी MT वाली मैनेजमेंट ट्रेनी वाली जो आपकी पोस्ट हैं, ये सारी बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए हैं और विदाउट एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 सीट हैं, और मैकेनिकल की 9 सीट है, इलेक्ट्रिकल की 3 सीट है, सिविल की 3 सीट है, 2 सीट कंप्यूटर साइंस की है, ऑप्टिक्स की 1 सीट है, बिजनेस डेवलपमेंट की 1 सीट है, फाइनेंस की 3 सीट है, और HR की 3 सीट्स हैं। तो ओवरऑल इंजीनियरिंग के जो डिसिप्लिन्स हैं सारे कवर हो जाते हैं। तो सीट्स अच्छी हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, जो पे स्केल है वो 40,000 आपका बेसिक सैलरी रहेगी, ठीक है। डिटेल्ड बेसिक के अलावा क्या क्या अलाउंसेज है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इस पूरे नोटिफिकेशन में जितने मैनेजमेंट ट्रेनी हैं जिनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा। फर्दर इनके अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए मैं चीज़ें स्किप करूंगा। वो लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और उसके बाद अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के हिसाब से देख लें। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो जितने भी हैं, बीटेक वाले जितने भी हैं, उनके लिए मैं डिस्कशन में रखूँगा चीज़ें। हाँ, अपर एज लिमिट इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 27 है, OBC के लिए 30 है, SC के लिए 32 है, और ST के लिए भी 32 है। प्लस इसके अलावा अगर आपका PWBD है या एक्स सर्विस मैन है, तो रेगुलर जो आपको कंसेशन मिलते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिएगी, तो मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, बाकी सब लोग नोटिफिकेशन में ही देखेंगे। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ऑफ कोर्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री चलेगी, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड ऑप्टिक्स, इस टाइप से। बट इन्होंने मेंशन किया है कि इक्विवेलेंट कोर्स भी चलेगा, और इस इक्विवेलेंट कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। हाँ, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपने किसी भी स्ट्रीम से बीटेक किया हो, आप किसी ना किसी इसमें लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। हाँ, बट आपका 60% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए कॉलेज का, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC एंड EWS कैटेगरी, और बाकी SC ST के लिए 55% क्राइटेरिया। तो ये आपका ऑन एन एवरेज सेमेस्टर का होना चाहिए। ऑन एन एवरेज का मतलब ये है कि 8 सेमेस्टर का जो एवरेज निकल के आएगा वो आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट क्लास जो बैचलर डिग्री इन्होंने लिखा है उसका मतलब यही है कि आपकी 60% होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब इन्होंने ये डाला है, और एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ मांगा नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आपको सिंपल एग्ज़ाम देना है, और फिर सिलेक्शन का जो प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। हाँ, इक्विवेलेंट डिग्रीज़ मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल का मतलब है ये सारी डिग्रीज़, ठीक है, सब इंक्लूड हो गया भाई। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये सारी डिग्रीज़ हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इन सब में अगर आपकी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल हैं। आपने
क्लियर कर लिया है एग्ज़ाम या आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें सिलेबस बहुत डिफरेंट होता है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है और उस चक्कर में वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम साथ साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं। ये पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम है इसका जो पैटर्न है वो आप गेट के साथ साथ या अदर PSUs की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ साथ ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एग्ज़ाम आपका टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहला आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका वेटेज आपका 85% होगा और पर्सनल इंटरव्यू आपका 15% का होगा। मतलब कि अगर आउट ऑफ 100 आपका फाइनल कट ऑफ बन रहा है तो 15 नंबर का तो आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया और 80 आउट ऑफ 85 आपको मार्क्स देंगे CBT के हिसाब से। ठीक है, और CBT में क्या है, आपका 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो रहेगा वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कि अगर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का एग्जाम होगा, सिविल का तो सिविल का एग्जाम होगा, इस टाइप से। टोटल 100 MCQs आपके आएंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा और 50 MCQs आएंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और आपका जो टाइम है वो 2 आवर्स है, मतलब 120 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि आपका हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम अवेलेबल है। इसका मतलब है बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे और पूछे भी जाएंगे तो बहुत ही बेसिक, जिनमें इजीली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अच्छे से करें, और इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। PSUs के जो इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, हाँ, जनरल एप्टीट्यूड में इनसाइड क्या क्या चीज़ें हैं वो इन्होंने अपने नोटिस में मेंशन नहीं किया, तो ऑफकोर्स हम मान के चलेंगे जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश का कुछ पार्ट आएगा, कुछ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, कुछ क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। जनरल एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है। ठीक है, हाँ, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, अब मान लो इसमें सीट फॉर एग्जांपल किसी की 12 सीट हैं किसी स्ट्रीम में, और रिटन टेस्ट के बाद 7:1 रेशियो में ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसका मतलब ये है कि 7:12 इतने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो अच्छी खासी सीट्स हैं, चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 50 आपके एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, पेज एंड पर्क्स की अगर हम बात करेंगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी जो रहेंगे उनके लिए 40,000 आपका बेसिक है। देखिए, बेसिक 40,000, इसका मतलब है सैलरी इन हैंड आपका 40 नहीं आएगा। सैलरी इन हैंड क्या होगा, आपका डियरनेस अलाउंस ऐड होगा प्लस DA, जो कि करंटली 17% चल रहा है, तो आप ऐड करते जाएंगे 40,000 प्लस 17% ऑफ 40,000। HRA, ठीक है, HRA आपका सिटी पे बेस्ड होता है। आपकी बहुत अच्छी सिटी है तो आपको 24% मिलता है, आपकी B क्लास सिटी है तो आपको 16% मिलेगा, C क्लास सिटी तो आपको 8% मिलेगा। तो उस हिसाब से आप HRA भी ऐड करेंगे। ये परसेंटेज किसका होता है, बेसिक का। ठीक है, वो ऐड कर लेंगे, प्लस 20% ऑफ मिनिमम बेसिक टुवर्ड्स अलाउंसेज। बाकी छोटी मोटे जो अलाउंसेज इनके रहेंगे 20% वो रहेंगे, प्लस 20% ऑफ बेसिक और ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी सैलरी है वो काफ़ी अच्छी खासी बनने वाली है। आपके डिडक्शंस वगैरह, टैक्स वगैरह और पेंशन स्कीम के कुछ अगर काट लेंगे, उसके बाद भी आपका मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65K पर मंथ इन हैंड सैलरी आपकी आ जाएगी, गिवन दैट कि आप HRA A क्लास सिटी का क्लेम कर रहे हैं, मतलब पोस्टिंग आपकी बहुत अच्छी सिटी में आई है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का हम देखते हैं, 500 रुपये लगेगा, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज से हैं और OBC से हैं, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और कोई इंटरनल एम्प्लॉयज़ जो एग्ज़ाम दे रहा होगा उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है, और इनकेस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है या कुछ इशू हो जाता है टेक्निकल एरर की वजह से, तो आप इस ईमेल पे अपना इशू लिख देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए भाई, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, इधर उधर की फालतू वेबसाइट पे नहीं करेंगे, धोखाधड़ी आपके साथ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एक तो आपके पास से जॉब का ऑप्शन जाएगा और दूसरा आपके पैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और मैं इस एग्ज़ाम के लिए सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही
इजी प्रोसेस है, कम से कम 2-2.5 महीने तो ये लेगा, कम से कम 2-2.5 महीने ये लेगा एटलीस्ट आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने में। मान के चलो 3 से 4 महीने भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए लग सकते हैं। हाँ, उस ड्यूरेशन में अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव 2 बार कर लेते हैं, फॉर्मूला सब याद कर लेते हैं, थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपका जो 100 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट है वो बहुत ईजिली आप कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास जो एप्टीट्यूड का पार्ट है उसके लिए अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का आप एप्टीट्यूड का पार्ट उठा लेंगे, उसका पूरी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, तो 101% आपके 50 में से 50 नंबर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड पार्ट बहुत इजी आता है और टेक्निकल पार्ट भी आपने थोड़ा सा देख लिया तो बहुत अच्छे आप मार्क्स ले आएंगे। और 85% वेटेज आपका CBT का है, इसका मतलब ये है कि टेस्ट में आपने अच्छे मार्क्स लिए तो श्योरली सिलेक्शन तो 100% है। ठीक है, चलिए कुछ लिंक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंस के हैं। वेबसाइट का जो लिंक है जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।